सो हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमें किस्मत से मिलते हैं, कीमत से नहीं। आप सही समझ रहे हैं, आज है फ्रेंडशिप डे और आज यहाँ पर हम फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली ये तीन फ्रेंड्स हैं और मेरा यूट्यूब चैनल है, तो तीनों ने बोला कि हम तीन फ्रेंड्स कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आई थॉट कि इस तरीके से क्यों ना किया जाए। इसीलिए हमारे पास आज ये तीन फ्रेंड्स आए हैं और आज हम उनके साथ गपशप करेंगे। चाहे तो इन्होंने फिनिश कर ली है पहले ही, बट ठीक है, शुरुआत करते हैं। हमारे पास है हेमा जी, रूपाली जी और रितु जी। अभी अगर आपको डिफाइन करना है कि आप फ्रेंडशिप को एक शब्द में बताना चाहें तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अविनाश आपको बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि आपने हमारे बारे में सोचा और हमने बोला और आपने ये किया। इसके लिए बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और दोस्ती की अगर मैं बात करूं एक शब्द में वैसे डिफाइन तो नहीं हो सकता, पर अगर मेरे लिए वो एक शब्द होगा सीक्रेट। सीक्रेट। सीक्रेट जो दोस्त मेंटेन करके रखता है ना, उसके अलावा कोई नहीं कर मुझे लगता है ये सीक्रेट वाला वर्ड किसी और से पूछता तो कोई बता देगा। आगे बहुत सीक्रेट होंगे। सकता। हाँ हाँ है। बहुत सारे सीक्रेट्स ओके, हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोस्ती मतलब विश्वास है। ट्रस्ट। यस। दैट्स ग्रेट। नो जजमेंट। नो आप जजमेंट। जैसे ओके। अब देखिए अविनाश, सीक्रेट, ट्रस्ट एंड जजमेंट। ट्रस्ट था तो सीक्रेट शेयर कर दिया यस। और उसने सुना विदाउट एनी जजमेंट, तो सो वी आर फ्रेंड्स। एक्चुअली कॉम्बिनेशन भी ऐसा है यहाँ पर, है ना? कॉम्बिनेशन इसलिए फ्रेंड्स बने। सो दैट्स ग्रेट। गाइस, ये मेरे पॉडकास्ट के फर्स्ट टाइम कैमरा में आए हैं और देखते हैं कि ये कितना बता पाते हैं और ये क्या कहना चाहते हैं फ्रेंड्स से। कैमरा बंद होगा तो सब चलता है, बट कैमरा ऑन होते हैं पीपल बिकम नर्वस। ये थोड़ा सा मैं यूजुअली यही ट्राई करता हूँ कि कैमरे में उन लोगों को लेके आया जाए जो जिनके पास नॉलेज तो होता है, लेकिन जब सामने कोई पूछता है तो दे बिकम कॉशियस एंड ऑल दैट, बट दिस इज द डे फॉर यू ऑल। आप कैसे बताना चाहेंगे दोस्ती क्या अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोस्ती मतलब दो लोगों के बीच में अगर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, एक अलग सा विश्वास हो जाता है कि अ, एक बार वो बिल्ड हो जाए तो अपने आप वो सामने वाला आपका दोस्त बन जाता है। तो उसमें आपका एज मैटर नहीं करता, आपका क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, आपका स्टेटस मैटर नहीं करता। तो एक बार आप दोनों की फ्रिक्वेंसी की लेंथ अगर मिल जाती है तो मतलब समझे आप दोनों के विचार मिल जाते हैं तो अपने आप एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो आप बिना संकोच किए के साथ आपका एक बॉन्ड बिल्डअप हो जाता है। कि ख्याल से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि ट्रस्ट अगर वो एक बार बिल्ड हो जाए तो आप वो किसी भी इंसान को भले ही वो आपका मतलब एज मतलब आपका इन लॉज में भी हो सकता है, आपका यू नो किड्स के मतलब एज ग्रुप में भी हो सकता है। डजेंट मैटर, बस आप दोनों में एक अच्छी केमिस्ट्री बननी चाहिए। है? मुझे तो लगता है पूरे पॉडकास्ट में आपने उसको पूरा लाइक जैसे बोलते हैं ना, बच्चे का जन्म से लेके हाँ बूढ़े तक हाँ का सारा चीज हाँ। आपने कवर कर जब लिया। रूपाली बोल रही थी तो हाँ। मुझे क्या ध्यान में आ रहा था अविनाश, पता है आपको कि जैसे कि एक बीज है, हमने रैंडमली उसको ऐसे फेंक दिया जमीन पे और वो जमीन काफी फर्टाइल थी और वहां पे एक सुंदर सा पौधा उगाया। और वही दोस्ती है, क्योंकि जब हमने फेंका था ना तो हमें नहीं पता था कि वहां पे क्या उगने वाला है। हाँ। पर देखिए मतलब अचानक से एक पौधा निकल के आया, खूबसूरत सा पौधा, और वो जिंदगी भर का उसके साथ हमारा मतलब नाता जुड़ गया। अरे, तो मतलब मुझे ये बात समझ में आई रूपाली के पूरे दैट्स कन्वर्सेशन वेरी से। नाइस। हाँ। और एक और एग्जाम्पल चीज, हाँ, एक और चीज जो इसमें बोली कि हाँ, दो लोगों के बीच जब बात होती है ना तो भरोसा, ट्रस्ट जो होता है, कभी भी हो सकती है दोस्ती। मेरे हिसाब से दोस्ती ऐसी होती है कि इन्होंने एक और चीज बोली कि दोस्ती ये नहीं होती कि आपने कितने दोस्त बनाए हैं, दोस्ती ये होती है कि आप कितने लोगों के दोस्त हैं, है ना, ये दोस्ती होता है। निभा रहे हैं आप, हाँ, कितने से आप दोस्ती। कितने के साथ दोस्ती निभा पा रहे हैं, लोग आपके ऊपर कितना विश्वास कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्त बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि अच्छा इंसान में सिर्फ अच्छाई ही होती है। हर इंसान के अंदर कुछ बुराई होती है, कुछ अच्छाई होती है। तो जो आप दोस्त बनाते हो तो मुझे ऐसा लगता है हम उस इंसान की जो अच्छाइयाँ हैं उसके साथ भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और जो बुराई है उसके साथ भी एक्सेप्ट करना चाहिए। दोस्त ऐसे होते हैं जो बिना कहे समझ जाएं,
अगर हम आपस में मिल रहे हैं ना, तो उसके फेस पे से ही देख के पता चल जाता है, भले वो 4 लोगों से बात कर रहा है ना, पर फिर भी पता चलता है वो खुश है या उसके अंदर कुछ अलग चल रहा है, दुःख है। तो मतलब अगर वो किसी चीज़ से परेशान होता है, तो वो ऑटोमेटिक पता चलता है, हमारी बातों से पता चलता है, हमारे फेस को देख के पता चलता है, सब चीज़ों से पता चलता है। तो जितनी पुरानी दोस्ती होती है ना, आपके जितने ज़्यादा पुराने दोस्त हैं ना, इट मीन्स कि आप आगे जो दोस्त बनाने जा रहे हो, आप उसके साथ भी इतनी गहरी और आगे तक दोस्ती लेके जा सकते इट्स गुड टू सी दैट एक्चुअली मेरे पास 3 बात करने वाले, कन्वर्सेशन करने वाले लोग हैं। मुझे ऐसा लगा था शायद से मुझे थोड़ा पुश करना पड़ेगा, बट मुझे लग रहा है मुझे चुप रहना पड़ेगा। सो वैसे भी लेडीज के सामने हाँ, हाँ, लेडीज़ और का हम तीन थी। हाँ, हाँ, नहीं मैं इन सब बातों पे इतना नहीं नहीं मानता। मानता। हाँ, मैं नहीं मानता इतना। हाँ, जब बात सही होती है हाँ, और बात जो वैल्यू करता है, जैसे एग्जैक्ट। कोई बात बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो सामने वाला वो चुप रहता ही है, वो चाहे लेडीज़ बोल रहा है, चाहे जेंट्स बोल रहा है। पर ठीक है, चलो जो से बात रितु जब बोल रही थी ना कि मतलब हम जो दोस्त होते हैं वो शक्ल देख के ही पूरा मतलब बायोडाटा निकाल देते हैं कि हाँ, भाई इसके साथ क्या हुआ है। हम्म, तो वही कल मतलब हम लोग फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट होता है, तो कल एक दिन एडवांस में भी सेलिब्रेट कर लिए। तो कल मैं बता रही थी कि इन्हें दोस्ती के मायने क्या होता है कि एक दोस्त सच्चा दोस्त वो होता है। कहीं पे मैंने सुना ये और उसको फील भी किया कि आप पूरे बारिश में भीगे हुए हैं हम्म, और आप अपने दोस्त के सामने आ रहे हैं और वो आपका दोस्त है ना, वो आपके आंसुओं को भी पहचान रीड कर दे रहा है कि यार इसके तो आंसू है, तो मतलब आप पूरे भीगे हुए हैं, उस भीगे मन में वो आंसू आपके पहचान ले रहा है। तो ये लाइन ना मुझे अंदर तक बहुत ज्यादा ये हिट किया था, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे दोस्त हैं जो मेरी आवाज, मेरे फेस, मेरे बॉडी के चाल को देख के समझ जाते हैं कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ हुई, तो वो दोस्त ही होते हैं। और आई थिंक अभी आप जब ये कह रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि सबकी लाइफ में वो एक मोमेंट जरूर आता है जब हमको ये रियलाइज होता है कि यार ये मतलब ये मेरे को अपना इतना इम्पोर्टेंट पर्सन समझता है लाइफ में, है ना? मतलब फैमिली में तो हम जानते हैं कि ठीक है हम कुछ बोलेंगे तो हमारी सुनेंगे, बट एक फैमिली के बाहर जब हम सपोज किसी से बोलते हैं और वो हमको एक लेवल से थोड़ा ज्यादा समझ लेता है, तो मुझे लगता है यार ये मुझे इतना कैसे समझ लेता है। मतलब ये जो फ्रेंडशिप है, जैसा कि आपने बोला कि वो मेरी आवाज से ऐसे पहचान जाते हैं, और कभी कभी कुछ लोग जिनको हम शायद अपना फ्रेंड्स नहीं मानते, मतलब हम शायद उनसे बहुत नेचुरल नॉर्मल बिहेव करते हैं, बट वो हमारे लिए कुछ ऐसा काम करते हैं कि हमको खुद लगता है कि यार हम मतलब दोस्त हो तो ऐसा हो। हम शायद उतना अच्छे से उनके साथ दोस्ती नहीं निभा पाते जितने अच्छे से वो दोस्ती निभा पाते हैं। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ऑल ऑफ सडन आप देख सकते हैं कि वीडियो कट हो गया था, रीजन भी हमारे पास हमारा एक छोटा नया फ्रेंड ऐड हो गया है। सो जो आप देख सकते हैं ऋतु के साथ चिपका हुआ है, द लिटिल मंकी। ये मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि इस अद्वैत के लिए उसकी मम्मी उसकी पहली बेस्ट फ्रेंड होगी, हाँ, है ना? ये बात है। बोलता है इसके कि पास बहुत सारे दोस्त हमें होंगे पर इसकी पहली दोस्त यही है। हाँ, वो मुझे तो बोलते मतलब मम्मा ये भी यू हमारी दोस्ती की मंडली का हिस्सा ही है ये भी। हाँ। बोलते मम्मा यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। ये सो दैट मम्मा इज योर बेस्ट फ्रेंड। और मम्मा होती भी है बेस्ट फ्रेंड हाँ, हाँ, जिंदगी मम्मा, भर के लिए। हाँ, बच्चों की बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड होती है। ओके, सो जो अपना आई थिंक हम वीडियो का आखिरी आखिरी पड़ाव पे आ रहे हैं, तो उस पर हम अभी बात करेंगे। सो आप तीनों को अपने किसी ऐसे फ्रेंड के बारे में बताना है जिससे आप आमतौर पे बात नहीं करते, शायद से आपने पिछले 1-2 साल में बात नहीं की होगी, लेकिन बीच बीच में आप याद जरूर कर लेते हैं। तो आई एम श्योर अगर वो ये वीडियो देखेगा, ये पॉडकास्ट देखेगा, सो उसे शायद अच्छा लगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ हम दोस्ती में एक ये चीज़ भी होती है कि हम कभी सामने वाले दोस्त के बारे में इतनी अच्छाई नहीं बताते हैं कि वो चने के झाड़ पे चढ़ जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आज आप ये फ्रेंडशिप डे है, तो आप अपने उस फ्रेंड के लिए थोड़ा 2-4 लाइन बोलें कि क्या है। तो शुरुआत तुमसे करें। तो मेरा वो फ्रेंड जिसका मैं आज नाम लेना चाहूंगी, जिससे मेरी कम बात होती है या एक साल में एक बार बात होती है, उसका नाम है प्रीति। तो वो मतलब हम कॉलेज में साथ में थे और अभी हम लोगों का मतलब बात दूर नहीं रहते हैं, नहीं बात हो पाती, फोन पे भी नहीं बात हो पाती, कई बार तो व्हाट्सएप पे चैट भी नहीं होती है हमारी।
तो लेकिन फिर भी मैं उसको सबसे ज्यादा याद करती हूँ, क्योंकि अभी जैसे मैंने फिर से टीचिंग शुरू करी है, तो उस जब मैं कभी ऐसी सिचुएशन में फंसती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो थी जब हम डिस्कस करते थे कि हमें कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। पर फिर भी उतना याद करने के बाद भी मैं उसको कभी कॉल नहीं करती, मैसेज भी नहीं करती, पर हर एक मोमेंट ऐसा आता है जिसमें मुझे उसकी याद आती है, उसकी बातें भी याद आती हैं, हर चीज याद आती है, लेकिन मैं उसको फिर भी कॉल नहीं करती। लेकिन कभी मान लो फोन किया तो एकदम बहुत अच्छे से बात होती है, ऐसा लगता है कहाँ से बिछड़े, जैसे होता है ना मेले में बिछड़े यार जैसे मिलते, बिछड़े उस हाँ हम बिछड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छे से लगता है यार अभी मिल जाना चाहिए कि हाँ ठीक है। हमारी मतलब बहुत कम ही मुलाकात होती है, नहीं हुई है शायद से 7 साल हो गए अभी नहीं मुलाकात हुई हमारी। पर मैसेज पे भी बात कम होती है, साल में होती है, और कॉल कॉल पे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। वो मुझे फेसबुक पे फॉलो करती हूँ, मैं भी उसको। तो वो टीचिंग करती है, शी इज अ गवर्नमेंट टीचर, और मैं प्राइवेट में हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं उसको याद करने का वो एक मौका मिलता है। मैं बीच में मैंने टीचिंग छोड़ी थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो अभी भी कर रही है और मैंने छोड़ दिया। मतलब मैं जब नहीं करती थी मैं तब भी उसके बारे में सोचती थी, और आज भी जब मैं कुछ काम कर रही हूँ तो भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ। तो हाँ बोल रही थी, तो उसकी कोई एक अच्छी आदत बताओ। हर टाइम हंसती रहती, हर टाइम हंसती रहती सब हमेशा हंसती रहती है। हम लोगों का 7 साल का था जब 7 साल हमने साथ में कॉलेज किए हैं, 5 साल पूरा किया है, उसके बाद भी हमने कॉलेज साथ में किया, हाँ टीचिंग की साथ में। तो एक चीज है, उतने दिनों में मैंने उसको कभी रोते हुए नहीं देखा। वो एक ऐसी बंदी है जिसको रोते हुए नहीं देखते, पूरा टाइम उसके मुंह आई पे थिंक स्माइल। हाँ ये आई थिंक कोई भी शायद ऐसा ही दोस्त चाहेगा हाँ वो कि जो और आई थिंक ऐसे लोग के दोस्त भी बहुत अच्छे बनते हैं, हाँ, मतलब और कभी कभी ना हम इरिटेट भी होते हैं, क्या मैं इतना परेशान हूँ और इससे इसको क्या इसको हंसी हंसी आ आ रही है, तो इसको हाँ हंसी वही, आ रही हाँ इसको हंसी हमेशा हंसी आ रही होती है। हाँ एक बार मेरे फ्रेंड मेरे हमारे 5 का जो ग्रुप था ना, उसमें से एक का ब्रेकअप हुआ था, पता है, फिर भी वो हंस रही थी। देखा, मैंने बोला था ना तेरे को डंप करेगा। अच्छा भी हमने ज्यादा मैं एक्सक्यूज करूं, अगर वो करे तो उन लोग को पता नहीं है और पता कि चले जामुन ये और अब बकवास कर उनकी रहे शादी हो चुकी हैं। है बस कर So it's great. So I hope Preeti would like it कि यहाँ पे अभी भी कोई उसे याद करता है, and I'm sure you have many other friends. Yes. They won't feel like कि उसको नहीं याद करते, it's just that कि किसी एक से बात नहीं होती तो उन्हें भी याद किया जाता है। So बाकी जी आप बताइएगा आपके। मेरा पास में ऐसा नहीं बोल सकते, बट हाँ यहाँ पे शिफ्ट होने से पहले मैं जहाँ पे वर्किंग जॉब करती थी, वहाँ पे मेरा एक अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल बन गया था। तो उसमें हम ऑलमोस्ट 7-8 जन कलीग्स थे, जो वहाँ पे हमारा एक अच्छा सा फ्रेंड सर्कल बना था, अच्छा ग्रुप बना था। मतलब ऑलमोस्ट 5 to 6 years हम लोग फ्रेंड्स थे। बट ऐसा है कि उसमें से भी मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसे बन गई कि फर्स्ट शी वाज माय बॉस, मतलब वो मेरे से सीनियर थी, मैं उसके अंडर काम कर रही थी। लेकिन ये जो प्रॉब्लम ये था, कनेक्शन है। नहीं वो प्रॉब्लम ये था कि वो एज ग्रुप से मेरे से छोटी थी अच्छा एंड मैं एज से बड़ी थी। तो लाइक हम दोनों में इतना हिचकिचाहट होती थी कि वो मुझे नाम से कैसे बुलाए, बिकॉज मैं तो एज ग्रुप से बड़ी हूँ लेकिन काम तो उसके अंदर करी। और मुझे उसको हर्षिता मैम बुलाना पड़ता, तो उसको थोड़ा सा अनकॉन्शियस होता कि अरे मैम मैम कहाँ से आ गई। तो लेकिन फिर भी हम ऐसे ही रिश्ता मेंटेन करें, बिकॉज वी वेर प्रोफेशनल दैट टाइम। बाद में ऐसा हो गया कि वो खुद मुझे बोली कि अरे आप मुझे मैम मत बोलो, आप हर्षिता बोलो। मैंने बोला नहीं, मैं आपको हर्षिता जी बोलती। ठीक है, तो मैंने उसको उनको भी बोला कि अरे आप भी मुझे रूपाली जी बोलेंगे तो भी चलेगा। तो हमारा रिश्ता है ना मैम से जीजी पे आ गया। जी थोड़े टाइम के बाद है ना ऐसे हो गया कि वो हमारा जी भी निकल गया, एंड डायरेक्टली वी वर कॉलिंग लाइक हर्षिता एंड दैट्स इट। बिकॉज वो एक बॉन्ड है ना, फ्रेंडशिप, इमोशनल कनेक्ट। इमोशनल कनेक्टिविटी आ गई कि जिसमें मेरा हर प्रॉब्लम मैं उसके साथ शेयर कर रही थी और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो मुझे दे, मतलब वो ऑफिशियल हो पर्सनल हो कोई भी हो। तो इनडायरेक्टली ऐसा हो गया था ना कि हम एक दूसरे के बिना मतलब वो हो ही नहीं पाते थे कि अरे नहीं उससे बात नहीं की, मुझे नहीं जम रहा है। कोई भी टेंशन हो जाए, एक बार बात की, भले ही उसका मतलब सॉल्व हो ना हो, बट एटलीस्ट डिस्कस करने से स्ट्रेस तो थोड़ा सा स्ट्रेस रिलैक्स हो हाँ जाता रिलैक्स हो जाता है। और
बाकी भी थे लोग, बट ये मेरी थोड़ी सबसे ज्यादा करीब हो गई थी, बिकॉज हमारा रिश्ता जब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे भी हंसी आती है कि अरे हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, लाइक वो बॉस और मैं आई थिंक कलीग, हाँ आई तो थिंक अपने अपने रिश्ता बिल्डअप हो गया था। अपने आज की जो कॉन्वर्जेशन है हमने इसमें एक चीज पे बात की थी। आई एम श्योर आप लोग उससे एग्री करेंगे कि जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना उनकी शुरुआत जरूर अलग और अजीब तरीके से होती अजीब है। हवी से मैं मतलब अगर मुझे मिलता तो मैं भी बताता। बता लेकिन सकते लेकिन हैं आपके कैसे है साथ। कि हम ये और एक्चुअली हाँ वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं जिनके साथ आपने बहुत आराम से स्मूथली स्टार्ट किया ना वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स नहीं नहीं। बनेंगे। जिनके साथ आपका लड़ाई झगड़ा कुछ बहस हुई है वही आपके बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं। आई थिंक ये एक वो पहचान टाइप है कि आप इनके दोस्त बन गए हैं ना। मतलब वो ऑटोमेटिकली हो जाता है ऐसा, हमने कभी सोचा नहीं था कि अरे वो मेरी फ्रेंड बन सकती है, बट वो ऑटोमेटिकली और इतना गहरा हो गया है कि अगर ऑफिस में मैं कभी नर्वस फील करती हूँ या फिर कुछ बहुत से थोड़ा मतलब वो उधर उधर हो जाता है, तो वो फौरन टैक्सी में आके मुझे पूछती है कि चल अंदर चल, बात करोगे, क्या हुआ बता। मतलब वो फेस रीडिंग उनको आता है, पता नहीं कहाँ से, बट समझ जाते हैं कि इनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इनको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। और मेरा ऐसा है ना, मुझे छोटी छोटी बातों पे रोना जल्दी आता है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, और वो ऐसी है कि वो इतनी मतलब पत्थर दिल की बोल सकते हैं कि Strong. हाँ वो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट। एंड मैं बताऊँ वो उत्तराखंड की है, अरे देहरादून की मुझे हर्षिता पता है। दूसरी हेमा हाँ पता आप दोनों हाँ को हर्षिता को बोलना हर्षिता हाँ, मुझे बाद में हाँ, पता चला बाद कि में। आप भी उत्तराखंड से गए। तो वो बहुत स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट सब है उसमें, और मैं उसको बहुत एडमायर करती हूँ, उससे बहुत सीखी हूँ। मतलब कैसा है ना, वो मेरी एक तरह की वो क्या बोलते हैं, गुरु भी है, गाइड भी है मेरी, और मेरी बेस्ट फ्रेंड। और अभी भी मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, अभी भी वो मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, हम मैसेज तो एटलीस्ट व्हाट्सएप में तो डाल रहे हैं कि मम्मी कैसी है, या फिर कॉल करना प्लीज। मतलब मैं वेट करती हूँ बिकॉज मैं तो यहाँ पे फ्री बैठी हूँ, उसको टाइम नहीं रहता, मैं अंडरस्टूड हूँ क्योंकि मैं भी उसकी उससे गई गई हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो कितनी बिजी है। बट फिर भी मतलब हर्षिता चलो ग्रेटेस्ट ऑफ हर्षिता के लिए ताली। बेस्ट फ्रेंड। ओके सो अभी अभी आप किसका नाम लेना सर? मैं यहाँ पे दो लोगों का नाम लूंगी एक मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, मेरी स्कूल की फ्रेंड है बोलो तो। जैसे कि मैंने बताया था, पहले दिन वो क्लास में आई थी ना, उस डेस्क के लिए हमारा झगड़ा हुआ था और मुझे बहुत एनोइंग सी लगी। मैंने कहा कैसे जबरदस्ती कितना डोमिनेट करती है, कैसे हमारे बीच में घुस रही है। एक और फ्रेंड थी किरण, उसके हम दोनों मतलब 9th साल में जबरदस्ती घुस के उसने अपनी जगह बनाई, और उसने ऐसी जगह बनाई है कि आज तक मेरी जिंदगी में उसकी जगह है। सॉरी टू से क्या मुझे लग रहा है शायद मैं जानता हूँ ये जापान वाली है। ये हाँ। तो उसका नाम भी नहीं लिया, जापान वाली आप समझ गए है ना। तो और पर इसकी खासियत ये है कि सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है और तब मुझे बता दी कि मैंने कैसे 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 अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, मेरे साथ इतनी इतनी प्रॉब्लम्स हुई थी। और दूसरी मेरी एक फ्रेंड है सुमन, ठीक है, उसका आपको बताऊं, मैं उसको सोशल मीडिया से जानती हूँ, और एक दिन मुझे सपना आया कि उसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। हाँ, मैंने उसको तुरंत से ये इंस्टाग्राम पे कॉल किया कि मैंने कहा सुमन तुम ठीक हो, मुझे रात को इस तरीके का सपना आया था। तो उसने बोला 4 दिन तो हमारी इंस्टाग्राम पे बात हुई है, कोई मैं जानती भी नहीं, कैसे ऐसे। नहीं, अंदर से फीलिंग आई कि वो कुछ परेशानी में है। और मैंने उससे बोला नहीं नहीं ये मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुरुआत में वो जी करके बोलती थी इनसे, और फिर हमसे सेम मतलब एज ग्रुप वगैरह सबके थे, और वैसे बातचीत हुई। फिर आज की डेट में मुझे ऐसे लगता है कि ना, जैसे कि उस जैसी निश्चल दोस्ती, अगर मैं बोलूँ ना, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को अगर बोले तो मेरी जिंदगी में मतलब है। अगर वो मतलब मैं अपने आप को कृष्ण कहूँ और उसे सुदामा कहूँ, तो इसमें कहीं उसको दो राय या फिर दूसरा सिचुएशन ना सोचा जाए। सच में हम लोग कृष्ण और सुदामा जैसे ही हैं। और वो मतलब उसका ये दूसरे वाले जो फ्रेंड है, उसका ये खासियत है कि उसको जब प्रॉब्लम होगी वो सॉल्यूशन के लिए मेरे पास आती है। एक अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आती है, सॉल्व करवाने के लिए आती है। तो तो मेरी क्या हम नाम जान सकते हैं क्योंकि मुझे तो बस जापान वाली सुमन याद है। सुमन 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 इसका नाम सुमन है, उसका नाम प्रिया है। ऐसे हम पिंकी बोलते हैं, इसका नाम प्रिया है। ये दो मेरी जिंदगी के पिलर्स हैं। ओके सो सुमन और प्रिया के लिए गाइस दैट्स ग्रेट एंड जापान की फोटोज एक्चुअली बहुत अच्छी थी। उसने ही ली थी। अच्छा उन्होंने ली थी हाँ। हाँ तो इसीलिए इसीलिए बेस्ट फ्रेंड्स है लग रहा है। ये सो दैट्स ग्रेट एंड मुझे भी ऐसा लगता है शायद से आप लोग ने
अब आप लोगों को रिलैक्स लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत ये सुकून सा लग रहा है। हम जब भी किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हमारे हार्ट पे बहुत क्लोज होती है, यू ट्रस्ट मी, वो हमको हमेशा रिलैक्स करेगी। सो दोस्तों के बारे में बात करना आई थिंक यही होता है दोस्ती है। अगर हम अभी और कुछ और बात कर रहे होते या फिर कुछ और तो उतना शायद मजा है, लेकिन ये जो एक क्वेश्चन है कि अपने दोस्त को याद करना, उसके बारे में 2-4 लाइन बोलना जो शायद उन्हें नहीं पता होती, बहुत दिल से सोचते, तो शायद उन्हें बहुत स्पेशल है। ना वो ये जो सारे दोस्तों के इन्होंने नाम दिए वो ये देखेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। आप लोग कॉल जरूर करें इनको, वैसे तो कॉल कर ही लेंगे। और चैनल को हाँ। भी सब्सक्राइब भी करना है, केवल कमेंट करके हाँ छोड़ हाँ, देते यस हो। यस गाइस, इतना मतलब इतनी देर से सही मैं बात है। मतलब मैं और बकवास तुम्हारे कर रहा लिए हूँ। ही हो रहा है दोस्ती। हाँ, कितनी सारी बकवास करने के बाद एक बार तो चैनल सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। बट आई होप आज का ये पॉडकास्ट और सेशन काफी अच्छा हुआ। बट जाते जाते मैं भी अपने दोस्त के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने तो तीनों ने बोल दिया, होस्ट की बात हाँ भी होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वरना पता सो चला आप भी पिटाई हो जाए, भाई तूने क्यों नहीं लिया नाम। नहीं नहीं, बहुत अच्छे दोस्त हैं अच्छा मेरे, अच्छा। बिल्कुल पिटाई वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं एफर्ट ले रहा हूँ उनका नाम लेने के लिए, एग्जैक्ट इसलिए मेरे दोस्त हैं। सो मेरे पास मतलब बचपन से इतने बचपन से ज़्यादा दोस्त नहीं रहे। अ, मैं एक्चुअली क्लास में भी बहुत बोल सकते हैं इंट्रोवर्ट वैसे रहता था। सो कोई एक दो करके तो रहते थे 10th क्लास तक, संदीप, अभिषेक, प्रणव, ऐसे करके फ्रेंड्स थे मेरे, अभय एंड ऑल दैट। सो बट फिर अभी उनसे बहुत दिन से बात नहीं थी। एक ग्रुप भी है, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका नाम भी है समथिंग, तो अभी तो मेरे ग्रुप का भी नाम है, उसमें बस कभी कभी हाय हेलो हो जाता है, बिजी पीपल, हाँ बिजी पीपल ऐसा करके ग्रुप है। सो एक वो 10th क्लास तक उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया था। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तो फिर ड्यूरिंग एमबीए मेरे लाइफ के सबसे अच्छे फ्रेंड्स बने हैं, जो अभी तक मेरे साथ कनेक्टेड है, वो आई थिंक 14 साल हो गए। सो वैसे तो एमबीए में बहुत सारे फ्रेंड्स थे, पर उसमें से जो दो हैं जो मेरे साथ अभी लाइक हम रेगुलरली बात करते हैं, फैमिली कनेक्टेड। सो एक का नाम है शशांक और एक का नाम है अभिषेक। और शशांक से मैं पहले मिला था। शशांक से मेरी शायद से पहले दूसरे दिन या फिर उससे लड़ाई ही हुई थी, क्योंकि हम एक्चुअली एनडीए में गए थे, हम एक ही हॉस्टल में रहने के लिए, तो हमने एक रूम शेयर किया था। बट सॉरी टू से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा फुल मैस, चप्पल इधर वो उधर, और मेरा कैसे मेरा मेरे चादर का कवर और मेरा टेबल के क्लॉथ का कवर सब सेम, मतलब मेरे तो एक ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज वाले के बीच में जो था, मैंने एक्चुअली आप मानेंगे नहीं, मैंने गुस्से में रूम छोड़ दिया। रूम छोड़ के मैं दूसरे के रूम में रहता था। और तो मतलब सिचुएशन यहाँ तक है, इतना बोलने के बाद, सब होने के बाद भी वो बहुत अच्छा दोस्त है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दोस्ती को मेंटेन करने में मैंने शायद उतना मेहनत नहीं की, मैंने शायद 20% की, बट वो ऐसा है कि वो एकदम चिपका हुआ है। सो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक्चुअली दोस्तों को बिल्कुल जजमेंट नहीं है, वो हम उसको चिढ़ाते हैं, वो हमें चिढ़ाता है, तो ये दोस्ती बहुत है। और दूसरा फ्रेंड है अभिषेक, आई थिंक पुणे में एमबीए करते टाइम एक वो एक पर्सन है जो एक वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है, बहुत सारे लोग क्योंकि लोकल रहते हैं तो बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। बट उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट फिर भी उसने हमें अपना फ्रेंड माना, हमको कंसिडर किया, हमारे साथ रहा, और अभी तक हमारे साथ रहा, इतनी आराम से बात करते हैं। सो वो भी इसलिए बहुत स्पेशल है। शशांक तो बाहर से है, चलो कैसे वो हुआ हमारे से हमारे साथ फ्रेंड बना, लेकिन अभिषेक वहाँ पे रहते हुए इतने सारे दोस्त होते हुए भी उसमें से किसी दो लोग को ऐसा स्पेस देना, सो ये है। तो शशांक एंड अभिषेक, थैंक यू सो मच, सो एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू। हमारी तरफ से भी हैप्पी फ्रेंड्स। ओके, सो इसी के साथ हम अपना ये पॉडकास्ट एंड करते हैं, एंड आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप। थैंक यू।